हेलो बेटा, आज का वीडियो बेटा हमारा क्या है, रासायनिक आबंधन पर है। तो रासायनिक आबंधन क्या होते हैं? अणुओं के बीच में अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये है रासायनिक आबंधन। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है, ठीक है। चलो शुरू करो भाई। हाँ जी बेटा, देखेंगे आप इधर देखो, ये क्या है? रासायनिक आबंधन। तो हम आज इसके विषय में बात कर रहे हैं। रासायनिक आबंधन होता क्या है? आप सभी जानते हैं यौगिक। क्या जानते हैं? यौगिक। और यौगिक में होते हैं बहुत सारे अणु। क्या होते हैं? अणु। और अणु मिलके बने होते हैं परमाणुओं से। अणु आप ले लो, एक अणु ले लो आप H2O का, H2O। अब H2O के एक अणु में 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के अणु परमाणु हैं। तो कितने हो गए टोटल? 3 परमाणुओं से मिलकर बना है एक पानी का अणु बना हुआ है, ठीक है। तो यहां देखेंगे इसे, देखो O बराबर 1, H बराबर 2। तो टोटल कितने हो गए? 3। अब ये जुड़े हुए हैं बेटा इस प्रकार से, देखो OH है ना। तो ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं इसमें, ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं, इन्हीं के विषय में हम बताएंगे कि ये बॉन्ड आखिर बनते कैसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं कितने प्रकार के? यहां देखेंगे आप 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है वैद्युत संयोजी आबंध, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। दूसरा है हमारा सहसंयोजी बंध। कौन सा? सहसंयोजी बंध। तीसरा है हमारा उपसहसंयोजी बंध। तो हम पहले के बारे में बात करते हैं। आयनिक बंध क्या होता है? आयनिक बंध क्या होता है? तो बेटा हम क्या बात कर रहे थे? आयनिक बंध के बारे में। कौन सा बंध? आयनिक बंध। तो आयनिक बंध कब बनता है ये आप देखेंगे। देखो, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल यहां देखते हैं। देखो, सबसे पहले NaCl, दूसरा हमने लिया है एग्जाम्पल MgCl2। तो यहां हम NaCl के एग्जाम्पल को लेते हैं ना। NaCl का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे। देखो Na+Cl है ना। तो देखो Na की अंतिम कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 लिख दिया। Cl की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 अलग लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब होगा क्या? ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो यहां पर Na पर आ गया 1 प्लस और प्लस, Cl पर आ गया 1 माइनस, और ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ये आ गया 8वां इलेक्ट्रॉन। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन ये वाला आ गया माइनस वाला, है ना। तो एक Na हो गया प्लस और Cl हो गया माइनस। जब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा NaCl। ये वाला जो बंध है, ये बंध क्या कहलाएगा? आयनिक बंध। आयनिक बंध कहलाएगा ये वाला, है ना। अब देखो Na के ऊपर 1 क्यों लिखा गया ये मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं। देखो Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। ऐसे ही Cl पे आ जाओ। Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17 और लिखते हैं 287, ठीक है। तो होता क्या है? अष्टक पूर्ति के लिए अष्टक नियम होता है एक। अष्टक पूर्ति के लिए परमाणु अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो अंतिम कोश में तो वह परमाणु
दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और जब 4 से कम हो तो वो त्याग देता है? तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन Na का है तो ये त्याग देगा इसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ये आ गया यहां पर। तो इसके देखो दोनों के कितने पूरे हो गए? 8। कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। 8 तो पूरे हो गए, लेकिन इस पे आ गया साथ में Cl नेगेटिव और हो गए 18। कितने हो गए? 18। वही हमने यहां पर लिखा है देखो, Cl नेगेटिव, है ना। ऐसे ही आप यहां पे आ जाओ, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसकी अंतिम कक्षा रहेगी ये वाली 8, है ना। और अब इस पे क्या हो, Na+ आ गया और इस पे रह गए केवल 10 इलेक्ट्रॉन। कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल है बेटा MgCl2। कौन सा है? MgCl2। यहां देखो Mg है, Mg हमने बीच में ले लिया और 2 Cl है, एक Cl इधर और दूसरा Cl इधर ले लिया, है ना। अब यहां देखते हैं Mg होता है मैग्नीशियम बार है और इसकी अंतिम कक्षा में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2। इसलिए यहां पर लिख दिए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने लिख दिए हमने? 2 लिख दिए। Cl के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कितने होते हैं? 17 होते हैं। होता है 2 8 7, 2 8 7। इसी प्रकार एक और Cl लिया है इसने, इसका भी हो गया 2 8 7, 2 8 7 हो गया। तो होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देगा, एक तो इसे देगा +1 और एक देगा इसको, है ना। तो यहां इन दोनों पर ही क्या आ जाएगा? Cl- हो जाएंगे और ये हो जाएगा 18। ऐसे ये Cl- और इसका हो जाएगा 18 और ये रह जाएगा Mg++ और हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यहां देखते हैं बेटा Cl पे कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम यहाँ कर देते हैं, देखते हैं। तो ये एक इसे देगा दान में, एक इसको देगा दान में। तो Cl 1 2 3 4 5 6 7 और एक आ गया इस पर माइनस, एक माइनस का आ गया, है ना। और प्लस Mg, इस पर भी एक इधर प्लस आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। ऐसे ही इधर आ जाओ प्लस Cl। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस पर भी एक माइनस आ गया, एक आ गया, तो एक इसका प्लस आ गया इस पर, है ना। तो अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? Cl MgCl। इसको जब हम मिला के लिखते हैं तो लिखेंगे MgCl2। तो ये जो बंध बना हुआ है इन दोनों में, ये वाले बंध जो बने हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे? आयनिक बंध। आयनिक बंध। कौन से बंध है ये? आयनिक बंध है ये। अब चलते हैं बेटा दूसरे वाले बंध पर। दूसरे वाला बंध क्या है हमारा? सहसंयोजी बंध। दूसरा बंध है हमारा सहसंयोजी बंध। कौन सा है? सहसंयोजी बंध। ये कब बनता है? ये बनता है 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। और साझेदारी के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए ये बेटा? 3 प्रकार के बंध हो गए ये, है ना। देखो ये होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 ऐसे है, 3 प्रकार के हुए ये। नंबर 1 हो गया एकल बंध। एकल बंध। एकल बंध कब होगा? एकल बंध होगा जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं आपके सामने H2, जैसे H2। दूसरा एग्जांपल है Cl2। इनके मध्य बनने वाला बंध अब बना के देखते हैं। यहां देखो H2 को लेते हैं, H प्लस H, इसकी अंतिम और पहली कक्षा एक ही होती है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया। इसने 2 पूरे करने के लिए एक इससे ले लिया, इसने 2 पूरे करने के लिए एक इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना। तो क्या बन गया? H सिंगल बॉन्ड H। तो यहां पर जो साझेदारी हुई वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की हुई, इसलिए इसे कहेंगे एकल बंध। क्या कहेंगे इसे?
एकल बंध। ऐसे ही हम Cl2 का एग्जांपल लेते हैं। यहां देखो Cl प्लस Cl 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इनको क्या करना है, 8 पूरे करने हैं। कितने पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो इसके 8 पूरे हो गए, ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो इसके 8 पूरे हो गए। तो हुआ क्या, दोनों के मध्य में एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है। तो इसलिए इस बंध को कहते हैं एकल बंध। क्या कहेंगे इसे, एकल बंध कहेंगे। अब आ जाओ, कौन सा नंबर दूसरा क्या है, द्विबंध। द्विबंध, द्विबंध में क्या होगा, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है एक एक की, यहां पर होगी 2 की। कितने की, 2 की। इसका एग्जांपल सीधा सीधा है O2। कौन सा है, O2, ऑक्सीजन। तो यहां पर हम देखेंगे, देखो O लो आप, प्लस एक और O ले लो। O पर होते हैं 6। क्यों, क्योंकि O का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। तो लास्ट वाले लिए जाते हैं। कौन से वाले, लास्ट वाले लेते हैं, अंतिम कक्षा वाले। तो यहां लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहां पर देखो 2 लिए हमने इससे, तो इसके 8 पूरे हो गए। इसी प्रकार इसने भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन दान में लिए है ना, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। तो यहां पर हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, इसलिए इनके मध्य क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। क्या बना है, डबल बॉन्ड बना है ना। तो इसे कहेंगे द्विबंध। क्या कहेंगे, द्विबंध। और एक और होता है तीसरा, त्रिबंध। त्रिबंध, त्रिबंध में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके सामने N2। कौन सा, N2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने है। तो यहां पर देखते हैं N2 को। यहां देख लो N2, N2। अब N2 में हम देखेंगे बेटा करके इसे। तो देखो एक N लिया हमने, प्लस एक और N ले लिया। यहाँ पे N पे क्या होता है, देखो N का परमाणु क्रमांक होता है 7 और लिखे जाते हैं 2,5। ये वाले लिखे जाएंगे 5, अंतिम कक्षा वाले। तो यहाँ देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ चाहिए इसे 3, तो इसने इससे 3 इलेक्ट्रॉन दान में ले लिए, ऐसे ही इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान में ले लिए है। तो हुआ क्या, इनके मध्य में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड बन गया है। तो ये हो गया त्रिबंध। तो इस प्रकार से सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एग्जाम्पल भी हो गया, एकल बंध का एग्जाम्पल हो गया Cl2, द्विबंध का एग्जाम्पल हो गया O2 और त्रिबंध का एग्जाम्पल हो गया N2 है ना। अब तीसरे प्रकार का बंध आता है, बेटा तीसरा बंध है उपसहसंयोजी बंध। कौन सा है, उपसहसंयोजी बंध। ये एक तीसरे प्रकार का बंध है जिसको बताया था लॉरी और सिडविक ने। लॉरी और सिडविक ने इन्होंने बताया था कि यह बंध 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है, लेकिन इसमें लग गया है लेकिन साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसे क्या कहते हैं, दाता। क्या कहते हैं उसको, दाता। और जो ग्रहण करता है उसे कहते हैं ग्राही। क्या कहते हैं उसको, ग्राही। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। और इस वाले बॉन्ड को तीर के निशान के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा, तीर के निशान के द्वारा। यहां पर दाता की तरफ तो रहती है पूंछ तीर की। क्या रहती है, पूंछ। और ग्राही की तरफ रहता है ये तीर का निशान, ये तीर का निशान रहता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में SO2। कौन सा एग्जाम्पल है, SO2 है ना। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा ये हमारे समझ में आएगा। तो यहां देखो एग्जाम्पल को, SO2। तो हम इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं, S, एक O इधर और एक O इधर।
S होता है सल्फर, सल्फर का होता है 16 और लिखते हैं 2 8 6। तो अंतिम कक्षा में 6 आए इसलिए 6 लिख देते हैं, 2 3 4 5 6। ऐसे ही ऑक्सीजन का होता है 8 और लिखा जाता है 2,6। तो इसकी भी अंतिम कक्षा में 6 ही होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो इसके पास 6 हैं तो इसे 8 पूरे करने हैं। तो जब ये 8 पूरे करेगा तो किसी एक परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, ठीक है। अब क्या करेगा, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इन दोनों के बीच तो हो गई 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन इसने अपने 8 पूरे करने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन दान में ले लिए, है ना। जब दान में लिए तो इसकी तरफ आ गया तीर का निशान, तीर का निशान आ गया। तो ये तो हो गया ग्राही, क्या हो गया, ग्राही हो गया। और ये हो गया दाता, क्या हो गया, दाता हो गया। तो ये वाला जो बंध बना हुआ है ये है उप सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध है, उप सहसंयोजी बंध है बेटा। यदि आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगे हो बेटा, अब तक के और भी वीडियो हमारे आए हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अच्छा लगा हो बेटा तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अधिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, रासायनिक आबंध 2 के नाम से। और जब स्ट्रक्चर बच जाएंगी तो 3 के नाम से आपको विस्तार रूप से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाना सिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।